हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। एंड गाइस, हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज़ है उसमें हम ज्योग्राफी का पार्ट 2 टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड अदर अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। ओके गाइस, सो इसी के साथ हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले किस पर्वत की चोटी है? तो इसके बारे में हम बात करें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है माउंट मैकिनले। ये हमें पता चल गया है कहाँ पर है, ये रॉकीज़ रेंज में है। ठीक है, कहाँ पे है? रॉकीज़ में है। वहाँ की ये हाईएस्ट पीक है जिसकी जो हाइट है 6194 मीटर है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका के अलावा बाकी के जो हमारे 6 अदर कॉन्टिनेंट्स हैं जिनमें हम देख लेंगे, अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? माउंट किलिमंजारो है, 5895 मीटर। अंटार्कटिका की जो है बिन्सन मैसिव है, जो कि कितनी है? लगभग 5140 मीटर। एशिया की तो सभी को पता होता है, माउंट एवरेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसियुस्को है जो कि 2228 मीटर है। फिर है यूरोप, ये याद रखिएगा, यूरोप का इम्पॉर्टेंट है, एल्ब्रुस। तो ये कितना है? 5642। और जो दक्षिण अमेरिका है गाइज, उसकी है ओजस डेल सलादो, जो कि कितनी है? 7084 मीटर हाइट है इसकी। ठीक है, अगला देखेंगे, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन, जिनको क्या हम गॉर्ज भी बोलते हैं, ठीक है, इनका बहुत नैरो होते हैं ये। ठीक है, एक तरीके की घाटी हम इनको कह सकते हैं, बहुत नैरो होते हैं और एकदम सीधा इनका स्लोप होता है। कहाँ पर ये पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर में, यानी कि बेरिंग सी में ये पाए जाते हैं। और बेरिंग सी कहाँ पर है गाइस? एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, जहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट भी सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेंगे, नीदरलैंड में जो समुद्र से लिए गए भूभाग हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो नीदरलैंड्स की हम बात कर रहे हैं, समुद्र से लिए गए भूभाग को क्या कहा जाता है? यहाँ पर पोल्डर कहा जाता है। ओके, अगला देखेंगे, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो बेसाल्टिक जो रॉक है, जब इसका रूपांतरण हो जाता है तो एम्फीबोलाइट नाम की जो चट्टान है इसका निर्माण होता है। ये हमको याद रखना है। ठीक है, रॉक्स की अगर हम बात करें तो 3 टाइप की जो है रॉक्स आपको याद रखनी है। सबसे पहले इग्नियस, फिर है सेडिमेंट्री, फिर है मेटामॉर्फिक। ठीक है, लंदन जो है किस नदी के किनारे पर सिचुएटेड है गाइस? तो लंदन की हम बात करें, किस नदी के किनारे पर है ये? तो ये है टेम्स नदी के किनारे पर। ठीक है, लंदन इज द कैपिटल ऑफ यूके। इसके अलावा हम बात करें और इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हमें देखनी है, तो उनमें है नील नदी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। विक्टोरिया झील अफ्रीका में जो है इसका उद्गम स्थल है, अफ्रीका में ही ये बहती है। 6690 किलोमीटर लगभग इसकी जो है लंबाई है। इसके अलावा दूसरी सबसे लंबी कौन सी है? तो ये अमेजन नदी है, जो कि कहाँ? दक्षिण अमेरिका में बहती है, ये हमको याद रखना है। फिर इसके अलावा इंडिया में ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा तो जो है 2525 किलोमीटर है। गंगा को तो हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस देश में जो है भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो भूकंप से उत्पन्न होने वाले जो विनाशकारी समुद्री तरंगें हैं, सुनामी कहलाती हैं। कहाँ पर? जापान जो है सुनामी प्रोन एरिया है। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस जो है यहाँ पर होते रहते हैं, अर्थक्वेक के कारण यहाँ पर क्या है? सुनामी आती है। जापान की कैपिटल याद रखना है, क्या है? टोक्यो है, जो कि वर्ल्ड की पॉपुलस सिटी है। ठीक है, हम देख सकते हैं जापान यहाँ पर जो है ये लोकेटेड है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक गहरी खान है गाइस कोलार माइन। ठीक है, कहाँ पर है ये? कर्नाटक राज्य में है, ये याद रखना है। ठीक है, कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। और कल हमने देखी थी अमेरिका की जो है होमस्टे। ओके, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित जो है प्रशास्त पुनश्चलन का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये सिद्धांत दिया गया है गाइस रीड के द्वारा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान स्थित है गाइस बेंगलोर में, यानी कि हम बात कर रहे हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि इसरो। तो इसरो को 15 अगस्त 1969 को स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है और डॉक्टर के शिवान जो हैं इसके चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एरेबस ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये है गाइस अंटार्कटिका में। इकलौता ज्वालामुखी है जो कि कहाँ पर है?
अंटार्कटिका में है, क्या नाम है इसका, तो एरेबस। ठीक है, हम ये देख सकते हैं आप हमारा ग्लोब, तो यहाँ पर है अंटार्कटिका, पूरे 7 महाद्वीप यहाँ पर हमें बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। ये है एशिया, यहाँ पर है यूरोप, ये है अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है साउथ अमेरिका और ये है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, किस देश के जो घास मैदान है वो क्या कहलाते हैं, पैम्पास कहलाते हैं। तो ये हैं गाइस कहाँ के, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है एक साउथ अमेरिका की कंट्री है, ये याद रखना है। ये देख सकते हैं हम, साउथ अमेरिका हमारा कॉन्टिनेंट और यहाँ पर है अर्जेंटीना, और यहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो पैम्पास कहलाते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाती है, द्रवीभूत यानी कि ऐसी रॉक्स जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है मैग्मा। क्या कहलाती है गाइस, ये मैग्मा कहलाती है। ओके, इसके अलावा हम बात करें, जब मैग्मा अर्थ क्रस्ट से बाहर आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, तो ये लावा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है, तो ये स्थित है गाइस पुणे में। कहाँ पर है, पुणे में है। ठीक है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, तो ये न्यूजीलैंड में है। कहाँ पर है, आल्प्स माउंटेन, दक्षिणी आल्प्स की हम बात कर रहे हैं तो ये न्यूजीलैंड में है। ठीक है, और न्यूजीलैंड की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है, तो ये है गाइस कहाँ पर, पुणे में। नेक्स्ट देखेंगे हम, तकला मकान जो श्रेणी है, तकला मकान जो मरुभूमि है, यानी कि हम बात करें डेजर्ट की, तो ये कहाँ पर है, ये चाइना में स्थित है। कहाँ पर है गाइस, चाइना में है। ठीक है, और चाइना की हम बात करें, कैपिटल क्या है चाइना की, बीजिंग है। और ये टकला मकान काफ़ी पूछा जाता है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, तो मचकुंड जल विद्युत परियोजना जो है उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश का संयुक्त हम बात करेंगे परियोजना है या फिर उपक्रम है। ठीक है, उड़ीसा में, इसके अलावा आपको याद रखना है महानदी जो है उड़ीसा में ही बहती है और हीराकुंड बांध यहीं पर स्थित है। ठीक है, यू आकार की घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो जो यू आकार की वैलीज होती हैं गाइस, जो हिमानी जो क्षेत्र होता है वहाँ पर यू आकार की घाटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, ये आएगा उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड जो है गाइस, उत्तराखंड की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, नंदा देवी। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, नंदा देवी उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है, जो कि किस हिमालय का पार्ट है, कुमाऊं हिमालय का ये पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स आपको याद रखने हैं, राजाजी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। अब हम बात करेंगे सीप का निर्माण किससे होता है, तो सीप का जो निर्माण है किससे होता है, ये होता है पवन से। ठीक है, किससे होता है सीप का निर्माण, पवन से होता है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो भारत का जो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है ये है महाराष्ट्र। कौन सा है, महाराष्ट्र है। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है लगभग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, तो ये है लगभग 97% भाग जो है, हम बात करें पृथ्वी के वायुमंडल का, वो 29 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है, तो इनको एस्ट्रॉइड या फिर क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, मार्स और जुपिटर के बेल्ट यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट है जिसको एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। छोटे छोटे ये क्या है, शैलों के टुकड़े हैं जो क्या है, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जैसे कि बाकी के प्लैनेट्स कर रहे हैं। वायु दाब कब सर्वाधिक होता है, यानी कि एयर प्रेशर की हम बात करें तो ये कब सर्वाधिक होता है, तो जब हम बात करें वायु कैसी होती है, ठंडी एवं शुष्क होती है, कोल्ड एंड ड्राई जब एयर होती है। ठीक है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है गाइस, तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है, कृष्णा नदी पर जो है अलमाटी बांध बना हुआ है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। कौन सी है भारत की सबसे बड़ी, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जो कि हरी के बैराज से निकलती है राजस्थान में, यहाँ पे जो है जलापूर्ति इसके द्वारा की जा रही है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है, ये किया गया है चंबल नदी पर, और ये जो है किसकी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या है, संयुक्त परियोजनाएं हैं।
भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है गोविंद सागर के नाम से। ठीक है, भाखड़ा नागल तो गोविंद सागर के नाम से इसको जाना जाता है। जोजिला दर्रा जो है किस किस को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन हम बात करें, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा जो है दी गई है? तो डेफिनेटली मार्स जो हमारा ग्रह है, इसका कलर सभी को पता होगा कैसा है, रेडिश है। ठीक है, सो इस तरह से इसको क्या है, लाल ग्रह या लाल तारे की संज्ञा दी गई है। सो जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं एक बार हम फिर से उनको रिपीट कर लेंगे, जिससे कि आपको ये 30 क्वेश्चन एटलीस्ट अच्छे से याद हो जाएं। तो उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले पर्वत किस चोटी का, मतलब जो चोटी है किस पर्वत का भाग है? तो रॉकीज पर्वत का। सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। नीदरलैंड में समुद्र के लिए जो लिए गए जो भूभाग हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर के नाम से जाना जाता है। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो एम्फीबोलाइट। ठीक है, लंदन किस नदी के किनारे पर है? टेम्स नदी के किनारे पर है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो ये जापान में है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि जो भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो ये कोलार माइन है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा इसरो है कहाँ पर है? बेंगलोर में है। एरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में है। और जो पैम्पास घास के मैदान हैं ये कहाँ पर हैं? अर्जेंटीना में बोला जाता है इनको। ठीक है, इसी के साथ गाइस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर अपडेट्स के लिए, वीडियोस की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके गाइस, थैंक यू।